हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसको करने में। और इम्पॉर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 11th लेवल पे बात करो तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बट उसके बाद भी चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इससे पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे, रियल नंबर तक ही पढ़े थे। ओके, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के बाद जो है, जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथ में अगर आप अपनी ज़िंदगी बनाते हैं ना, तो आपको ये नंबर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये एक बड़ा यूनिवर्सल नंबर है जो कि बहुत अपने पास प्रॉपर्टीज रखता है और बहुत मज़ा आएगा। तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ना, जैसे इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स यानी सम मिश्र संख्या, यानी इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग रियल नंबर की बात करें तो आपको पता है कि कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लोगे, ठीक है, 2, 3, 4, 5, कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, या आप कोई इंटीजर लेते हो, -1, -2, ठीक है, -3, निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, या आप अगर कोई भी इरेशनल वैल्यू लेते हैं लाइक √2, ठीक है, क्यूबिक रूट 5, कुछ भी। और इसी तरीके से अगर आप कोई रेशनल नंबर लेते हो, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में 0.3, 5.2, ये सब जितना भी आप नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनफैक्ट 0, 1 सारा, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, ये आप पहले से जानते हो कि इनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और 10th तक आपका जो सबसे बड़ा जो एक नंबर था जिसके पास सब कुछ है, वो है रियल नंबर। ठीक है, बट अब रियल नंबर से भी बड़ा नंबर बनाएंगे हम लोग, और वो क्या है? वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये जैसे रियल नंबर है, रियल का मतलब वास्तविक संख्या हो गया, इन संख्याओं को आप जानते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जैसा कि इसका नाम है, काल्पनिक संख्या, मतलब इस तरह का संख्या वास्तविक में नहीं होता है। ठीक है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स को डील करने के लिए कुछ नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है, जिसके लिए एक इमेजिनरी नंबर को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, काल्पनिक संख्या। ठीक है, जैसे देखो दुनिया में क्या होता है ना, कि वास्तव में तो बहुत कुछ है, लेकिन उस वास्तविकता को समझने के लिए, ठीक है, हमको कुछ काल्पनिक चीज़ों को भी गढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर उसका काउंटर करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। और जब आप कल्पना करते हैं तभी आप फिर आगे लेकर के कभी कभार उसको आप रियल में कन्वर्ट भी कर पाते हैं। तो हमेशा इमेजिन करना किसी भी क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ चीज़ों को डील करने के लिए हमको एक नंबर चाहिए था जो कि इमेजिनरी नंबर कहलाया। ठीक है, बट आगे चल करके जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने में कामयाब हो गया तो फिर उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया, ये आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या, कल्पना जिसका किया जाए। ठीक है, तो वो है आपका, उसको हम लोग पहचानते हैं आयोटा से, आयोटा, आई। ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी भी बोल सकते हो और आई फॉर आयोटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोटा। ठीक है, और आयोटा क्या होगा? तो आयोटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो आई होता है ना, इसको हम लोग लेते हैं स्क्वायर रूट -1। ठीक है, ये आयोटा होगा मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका काल्पनिक संख्या है, और जिसके साथ भी ये लग जाएगा, जैसे 2 आयोटा, ये भी काल्पनिक संख्या हो गया, -3 आयोटा, ये भी काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, √5 आयोटा, ये सारा अब आपको क्या हो जा रहा है? काल्पनिक संख्या हो जा रहा है। 3/2 आयोटा, 0.4 आयोटा, तो जिसके साथ भी आयोटा लग जाएगा वो क्या होगा? वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी खुल के आएगा। हम लोग जब फंक्शन में पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि रियल डोमेन में किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। अब आपको यहाँ पे देखो सोचने के लिए कितनी सारी बातें आ रही है ना। आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि रियल डोमेन में फंक्शन के अंदर क्या होता है? जब भी होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब रियल में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि √-1 हो जाए। ठीक है, रियल में जब भी होगा तो √2 होगा, √5 होगा, √7 होगा। ठीक है, कभी भी माइनस वाला ये रियल नंबर में नहीं हो सकता। ठीक है, या √-1, ये सब कभी भी रियल नंबर में नहीं होता था, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रियल नंबर नहीं लेते थे। हाँ, ये सब रियल नंबर है। ठीक है, तो बात समझिए, तो असल में वो रियल नंबर नहीं था, बट अब उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर में लेके आएंगे। तो इमेजिनरी नंबर में ये आपको ध्यान देना है कि जो रियल में डिफाइन नहीं था, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, वो अब डिफाइन होगा, और वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी,
बात समझ में आ रही है? जैसे -1 को हम लोग √-1 को क्या लिखे हैं, आयोटा लिखे हैं, तो डेफिनेटली इसी तरीके से सारा वैल्यू √-2 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 आयोटा हो जाएगा, √2 आयोटा, माफ कीजिएगा, ठीक है। चूंकि 2 आपका रहेगा रूट में और जो माइनस है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आयोटा लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से माइनस मान लो कहीं पे आपको दिया हुआ है 7 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका √7 रहेगा, सॉरी ऐसा बोलेंगे ना कि आपको रूट के अंदर -7 दिया हुआ है, ठीक है। रूट के अंदर अगर -7 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, √7 आयोटा, ठीक है। तो पहले जो रियल में डिफाइन नहीं हो रहा था अब वो इमेजिनरी नंबर बन गया, ओके। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रियल को और इमेजिनरी को मिला देंगे, रियल को मिलाएंगे और इमेजिनरी को मिला देंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर बात करूं तो रियल मेरा 2 हो सकता है, ठीक है। तो इमेजिनरी कैसा होगा, तो 3 आयोटा होगा, या रियल मेरा -1 होगा, सिंपली ये आयोटा ले सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है। रियल मेरा हो सकता है कि 5 हो, तो मैं इमेजिनरी को -5 आयोटा ले सकता हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब आप जब भी आप रियल लेंगे और इमेजिनरी लेंगे तो रियल तो आपका विदाउट आयोटा होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका √2 हो सकता है, बट इमेजिनरी नंबर कैसा होगा, जो हमारा इमेजिनरी नंबर है वो हमारा होगा 7 आयोटा, इस तरह का। तो इधर आपका जितना भी होगा सब आयोटा वाला फॉर्म में होगा इमेजिनरी में, ठीक है। और जब भी हम लोग रियल लिखेंगे तो रियल तो हम लोग जानते ही हैं कि ये रियल होता है, तो इन दोनों को जब मिला दोगे आप तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए वेरी ब्यूटीफुल नंबर इन द मैथमेटिक्स, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है और बहुत आपको हेल्प करेगा आगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, जेड से, मोहब्बत से, जेड मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इस जेड का जनरल फॉर्म क्या रहने वाला है, तो जनरल फॉर्म रहेगा a + आयोटा b। मतलब एक आप रियल वैल्यू लोगे a और एक आप लोगों को इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, आयोटा b, ऐसा। हाँ, और दोनों को मोहब्बत से जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जेड। तो जेड जो है हमेशा याद रखिएगा a + आयोटा b, जैसा कि आपको यहाँ पे बोल रहा है ना कि जितना भी नीचे क्वेश्चन है उसको आप a + आयोटा b में बदलिए, तो इस a + आयोटा b को क्या बोलते हैं हम लोग, जेड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी को मिलाने से कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, उसको आप प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, बट आपको याद रखना है ए नंबर, ठीक है, ऑफ फॉर्म a + आयोटा b, ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। तो मोहब्बत से याद रहेगा, बहुत ही आसान है, कभी आप भूलेंगे नहीं कि ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का हो a + आयोटा b का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई जेड, ठीक है। सो जेड से डिनोट करेंगे हम लोग, देयरफॉर आपका जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + आयोटा b हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इस देखो, इस a + आयोटा b को आप जो है ना अर्गेंट प्लेन में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अर्गेंट प्लेन का, ओके। तो ये भी आप समझ लो क्या है, अर्गेंट प्लेन, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे a भी आ गया और b भी आ गया, तो 2 नंबर आ गए, ठीक है। तो जब भी कोई 2 नंबर होता है तो वो आपको एक पॉइंट देता है। जैसे रियल नंबर में हम लोग बात करें, रियल नंबर में मान लो आपको बोल रहा है कोई कि 2 3 एक कोई पॉइंट है, ठीक है, 2 3 ऐसा कोई पॉइंट है, या मान लीजिए आपका -1 है और -2 है, ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप कैसे दिखाते हैं, इस पॉइंट को आप दिखाते हैं रियल प्लेन में। इसमें हम लोग जब रियल प्लेन की बात करते हैं तो रियल प्लेन में आप फेमस है XY प्लेन लेते हो, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस से आप प्लेन लेते हैं, XYZ भी लेते हैं अगर वहाँ पे 3 पॉइंट हो तो चलो ये तो क्वेश्चन पे तो हम लोग आएंगे ही, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट चूंकि इंपॉर्टेंट है तो हम लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रियल की बात करूँ तो रियल में क्या होता है, रियल में ये होता है कि आप लेते हो एक y एक्सिस इस तरीके से मोहब्बत से, ठीक है, एक आप लेते हैं इस तरीके से x एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें जैसे मान लो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लाइक दैट। इधर आपका 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इधर आपका निगेटिव में होता है -1 -2 -3, इधर आपका इसी तरीके से -1 -2 लाइक दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को 2 3 दिखाना है
तो 2 3 दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि इधर से एक्स एक्सिस पे पहले हम गए 2 पे गए और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम 3 पे चढ़ गए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जो कि यहाँ पे 3 के सामने इधर से आपका नीचे में 2, तो ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था आपका 2 3, ठीक है। इसी तरीके से -1 -2 देखना है तो एक्स एक्सिस पे -1 में गए, फिर -2 के लिए नीचे उतर गए। तो इस तरीके से ये मोहब्बत से आप उतरते थे, आपको ये सब याद है, आप ये सब क्लास 10th में अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर रियल प्लेन में XY प्लेन में आप दिखाते हैं कि 2 3 यहाँ पे है, ये 2 3 का पोजीशन है, ये आपका -1 -2 का पोजीशन है। तो लाइक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अर्गेंट प्लेन का, ठीक है। तो अर्गेंट प्लेन कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको 2 एक्सिस लेना है, ठीक है जी। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ, एक ये एक्सिस ले लिया मैंने और एक इसके परपेंडिकुलर मैंने मान लो ये एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये तो ये जो होगा ना, ये जो एक्सिस है इसको हम लोग कहेंगे रियल एक्सिस, रियल, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिखा जाएगा रियल जेड, ठीक है, या इसको आप लोग बोल सकते हो क्या, रियल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये जो होगा ना, ये होगा हमारा इमेजिनरी, तो इमेजिनरी को शॉर्ट में लिखेंगे IMZ, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा ये, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सिंपली आप देखोगे कि इधर आपको रियल, इधर आपको इमेजिनरी, ऐसे आपको 2 में बांट देना है। अब आपको मान लो जैसे a + i b है, तो इसी तरीके से मान लो अगर आपके पास में 2 + 3 i है, ठीक है, 2 + 3 i, या मान लीजिए आपके पास में है -1 + 2 i, ऐसा, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, तो याद रखना कि 2 + 3 i, ठीक है। चूंकि अब ये अर्गेंट प्लेन में बिल्कुल क्या है, बस 2 3 के लोकेशन पे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 3 होता था ना, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग आयोटा तो ले ही चुके हैं कि ये जो मेरा एक्सिस है ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। तो सिंपली अब मेरे को इस प्लेन में पॉइंट 2 3 को दिखा देना है, जो डेफिनेटली क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है। इसी तरीके से -1 + 2 i है, तो इसके लिए आपको कौन सा पॉइंट देखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा आपको -1 और 2, ठीक है जी। बिल्कुल मोहब्बत से देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है, 1 2 3 4 लाइक दैट, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है, -1 -2 -1 -2 इस तरीके से। तो अगर मैं 2 3 को देखूं तो 2 3 मेरा कहाँ पे होगा, तो अगेन मेरा जो 2 3 है वो नो डाउट ये पहले हम लोग रियल पे आएंगे, ठीक है, और 3 के ऊपर तक चढ़ जाएंगे जहां तक मेरा 3 दिखना चाहिए ना, जैसे आप ढूंढते थे, ओके। ये तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये 2 3 है, ठीक है जी। तो ये जो 2 3 है, तो इसको आप जब ओरिजिन से मिला दोगे, ठीक है, ओरिजिन से जब हम इसको मिला देंगे इस तरह से, ये मिला दिया ओरिजिन से, ठीक है। ये तो अब ये जो है ना, इसे आप एरो डाल दीजिएगा, तो ये जो है ये आपको बता रहा है जेड, कि मेरा जो जेड है, जो मेरे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b, वो ये जेड है, ठीक है। तो जेड लाइक ए वेक्टर यहाँ पे होगा, जैसे वेक्टर में होता है कि चूंकि कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसको वो डायरेक्ट करेगा, ठीक है, उसको वो डायरेक्शन देगा जीरो से मिलाने पर, तो ये आपका जेड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट 2 3 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जेड ऐसे भी लिख सकते हो कि जेड का मतलब क्या है, 2 + 3 i, तो जेड का मतलब 2 + 3 i ये हो गया, इसको पॉइंट में दिखाएंगे तो ऐसे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से -1 -2 को मान लो आप दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप पहले -1 की तरफ आओगे, फिर -2 की तरफ आप उतर जाओगे, ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, प्लस है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे -1 + 2 है ना, तो -1 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, -1 से ऊपर की तरफ यहाँ पे आप आ जाइएगा, ये वाला, ये, ठीक है। ये जो पॉइंट मेरा बन रहा है ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है -1 2, ठीक है। इसको अगर मैं मिला देता हूँ ओरिजिन से, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो जाएगा। तो याद रखिए कि जेड को हम लोग जिस प्लेन पे दिखाते हैं उसको अर्गेंट प्लेन कहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी ये बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखना है कि जो भी आपका जेड बन रहा है इस तरीके से, जो भी आपका रेडियल लाइन या आपका वेक्टोरियल लाइन बन रहा है, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में एक आपको डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है, तो इस थीटा को क्या बोलेंगे, इस थीटा को हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जानना है यहाँ पे। चैप्टर तो देखो एनसीईआरटी का बहुत ही लॉलीपॉप है, बट इंट्रोडक्शन जरूरी है कि आप सारी चीजों को जानते हो। तो इस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इस थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, अगर फिगर रहेगा तब तो ये डायरेक्ट दिख जाएगा आपको, बट फिगर रहता नहीं, आपको नंबर दिया रहता है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ जेड के बारे में और भी जान जाइए, जैसे आपका ये जो जेड है,
ठीक है जी, कि मेरा जो जेड है वो क्या है, वो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला नंबर, सबसे पहला बात इसमें आता है कि इस जेड का अपना एक वैल्यू होगा। ठीक है, ओके। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड जैसे वेक्टर में होता था ना कि आप किसी को ये निकालते थे मैग्नीट्यूड, तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ऐसे, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके, डिनोट ऐसे किया जाएगा और इसको हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, इसी तरीके से तो बिल्कुल क्विकली आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, मैं भी एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको समझ के रखना है कि इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, इसका स्क्वायर ले लेना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, मतलब आप एक रियल का स्क्वायर कर लेंगे, रियल पार्ट का, और इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसमें आयोटा नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे शॉर्ट में ये भी जानिए कि ए को क्या बोलेंगे। तो अब ए को बोलेंगे हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड, कि ए जो है वो रियल पार्ट है, और बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ए मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड है और बी मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ये तो आपको मैंने शुरू में बता ही दिया, बट इसको कैसे लिखना ये आप समझ करके रखो। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया आपका मैग्नीट्यूड, यानी आपने इसका मॉडुलस फाइंड कर लिया। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज क्या है, दूसरा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो पेयर में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस में होता है, पेयर में। ठीक है, जैसे आपका एक इरेशनल वैल्यू पेयर में होता है ना, ठीक है, वैसे ही आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी क्या होता है, वो भी पेयर में होता है। ठीक है, यानी जब अगर कहीं पे जेड है तो a प्लस अगर आयोटा बी है तो इसका कंजुगेट a माइनस आयोटा बी भी जरूर कहीं ना कहीं होगा। ये दोनों किसी भी नंबर में अगर ये मौजूद है तो उसका जोड़ा कौन होगा, ये होगा। मतलब जस्ट क्या करना है, जस्ट ये करना है आपको मोहब्बत से कि जो भी नंबर दिया है उस नंबर में आयोटा को आपको रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा से। ठीक है, या अगर माइनस आयोटा होगा तो उसको आयोटा से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे देखो प्लस आयोटा है तो हम क्या कर दिए, माइनस आयोटा कर दिए, तो ये इसका बन गया क्या, कंजुगेट। कंजुगेट को कैसे पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं। ठीक है, जेड के ऊपर बार लगा दीजिएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये क्या हो जाएगा, तो ये पहला कहलाएगा जेड बार। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग ए माइनस आयोटा बी, यानी आयोटा को हटा करके माइनस आयोटा लगा देंगे। तो बस ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस ये तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा कंजुगेट ऑफ जेड होगा, और तीसरा होगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जिसको आप शॉर्ट में लिखोगे क्या, आर्ग्यूमेंट जेड। इसको हम लोग थीटा से पहचानते हैं। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे है ये हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये मैंने आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया। ठीक है, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बहुत इसमें ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको जानना है, सो दैट कि आप इसमें काम करने में काफी फैमिलियर हो जाओ। ठीक है जी, तो अब देखो जैसे मैं इसकी बात करूं कि आपको कैसे निकालना है, एकदम क्विकली देख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो मेरे को जेड दे दिया है मोहब्बत से क्या, 2 - 3 आयोटा, ये जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कर दो भाई, डायरेक्ट कर दो। रियल पार्ट कितना है 2, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कितना है -3, बट आप कर रहे हो स्क्वायर। ध्यान दो, स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस प्लस का तो चक्कर ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर से सारा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो बिल्कुल क्विकली आपका निकल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 9 क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल देखते ही निकालना है, एकदम फास्ट हो जाना है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपको कि आपको दिया हुआ है जेड का वैल्यू क्या है, 2 - 3 आयोटा, और आपको निकालना है कैसे, कंजुगेट। जैसे कंजुगेट निकालना है यानी जेड बार, तो क्या करना है, 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। जो आयोटा वाला जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका जो चिन्ह है ना, जो साइन है, उसको बदल देना है। ठीक है, और ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ ही। तो बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। बहुत ही मजेदार खूबसूरत नंबर है ये, बहुत मजा आएगा करने में। तो चलो अब जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसको कर लेते हैं, बाकी आप इसको पढ़ते ही चलोगे। ठीक है, मैंने हायर मैथमेटिक्स में ही बहुत कुछ कवर किया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, सारी बातों को, वीडियो को पॉज करके सबको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब ये आपका नोट हो गया होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आपका एक्सरसाइज में, उसको अब करने का टाइम आ गया है। ठीक है,
अच्छा देखिए, यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और रह गया, वो है क्या, वो है वैल्यू ऑफ आयोटा। ठीक है, ये जो हम लोगों ने देखा आयोटा ना, तो इसका हमको वैल्यू भी देखना काफ़ी ज़रूरी है कि इसका वैल्यू कैसे आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आयोटा क्या होता है, सिंपली मेरा रूट -1 होता है। ठीक है, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, हो गया ये। अब मैं फिर से अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों वैल्यू को याद रखना, याद रखिए, इस तीनों को याद रखिए। पहला ये कि आयोटा क्या होता है, ये रूट -1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। इसको आपको ऐसे ही रट लेना है, जैसे आप जो है शुरू में याद किए थे 1 या 2 का टेबल, वैसे ही आपको याद रहना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। क्योंकि अब ये नंबर हमारी जिंदगी में आ गया और ये जिंदगी में अब हमारी रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 एकदम रहना चाहिए। ठीक है, और आयोटा का पावर 4 क्या रहना चाहिए, ये आपका +1 हो गया। ठीक है, तो आयोटा का पावर 4 क्या होता है, +1 होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मैं आपको और नंबर बोल रहा हूं, और वो क्या है, वो है आयोटा का पावर 3। अगर आयोटा का पावर 3 हम लिखे तो क्या लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर क्या है, ये आपका -1 है, सो इट इज फाइनली माइनस आयोटा। क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1, तो -1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। तो यहाँ पे एक और वैल्यू आ गया कि आयोटा का पावर 3 क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि भाई आप ये 4 चीजें याद रखो, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से याद रखो कि सिंपली आयोटा का पावर 1 -√1 होता है, आयोटा का पावर स्क्वायर ये -1 हो जाता है, आयोटा का पावर 3 ये आपका माइनस आयोटा होता है, और आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो आयोटा का पावर 1, 2, 3, 4 इसका क्या क्या वैल्यू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, अब इन दोनों के हेल्प से मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों के हेल्प से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन तीनों के हेल्प से आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, कोई भी बड़ा नंबर, बिंदास तरीका होगा। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आयोटा का पावर 4 क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि जिसको हम जो मेरा 4 का टेबल में आएगा या 4 का मल्टीपल में आएगा जो भी पावर, ठीक है, वो क्या होगा, वो 1 होगा। यानी आयोटा का पावर 4 n क्या होगा, 1 होगा सिंपली। ठीक है, जहां मैं n क्या बोल सकता हूं कि n मेरा कोई भी इंटीजर हो, n हम कोई भी इंटीजर लेंगे तो ये 1 आएगा। क्योंकि आयोटा का पावर 0 भी करेंगे तो 1 आएगा, वो तो किसी का पावर 0 1 होता है। ठीक है, माइनस में 4 करेंगे तब भी 1 आएगा, प्लस में 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यहां से आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि जो भी 4 का टेबल में आता है, जैसे देखो आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 12। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, ये जितना भी तरह का वैल्यू है, आयोटा का पावर 20, आयोटा का पावर जो है 24, चलते चलेंगे जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, इसी में मान लो आयोटा का पावर 400, मतलब जो ये भी चूंकि 4 के टेबल में आएगा, तो ये सारा वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। मोहब्बत से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से निगेटिव में भी चलोगे ना, अगर निगेटिव में भी चलोगे आयोटा का पावर लेकर के, ठीक है, निगेटिव में भी चलेंगे तो भी आपको क्या होगा, वो भी आपको 1 होगा। 4 का मल्टीपल होना चाहिए पावर, कोई भी इंटीजर पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है, ये सब बातें आप जानते हो कि आयोटा का पावर -4 है, तो ये क्या हो गया, वो ये 1 बाई आयोटा का पावर 4 हो गया, और नीचे वाला 1 है तो 1/1। ठीक है, तो मोहब्बत से निगेटिव वाला भी काम करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा ना कि आपको अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वो 4 का मल्टीपल में कहां तक जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आयोटा का पावर मान लो मेरे को निकालना है 210, ये निकालना है। तो मोहब्बत से बता रहा हूं तरीका क्या है, आप 210 यहाँ पे जो 210 है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 10, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ रिमाइंडर से काम करना है, सिर्फ आपको रिमाइंडर से काम करना है, क्योंकि बाकी जितना वैल्यू है वो सब क्या हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि 4 52 टाइम्स में इसको कट करता है, लेकिन 2 मेरा बच जा रहा है। तो मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं ना, तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई का पावर 2, अब वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, सो इट इज -1। कुछ करना ही नहीं है, मतलब सिर्फ रिमाइंडर से काम करना है। बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो और अच्छे से समझाता हूं। जैसे देखो आयोटा का पावर 210 था, ठीक है जी,
थोड़ा इसको अगर डिटेल में जाओगे तो क्या करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा का पावर 208 इंटू आयोटा का पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर दोनों का पावर, चूंकि मल्टीपल में क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो आप दोनों का पावर को ऐड करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो मैंने 2 को क्यों अलग किया, 2 को इसलिए अलग किया कि इसका रिमाइंडर 2 मिला था, और मुझको पता है कि 4 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो 2 बच जाता है, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर लिया जो बच जाता है। अगर ये 2 बच गया, ठीक है, तो 210 में आप 2 को हटाइए, कितना बचेगा, 208। तो मैंने 208 को अलग कर दिया, मतलब मेरा सेंस कह रहा है कि 208 यानी कि 4 से डिविजिबल है, और बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। आप इसको लिख सकते हो क्या, आयोटा का पावर 4 का पावर 52, ठीक है, 4 का पावर 52, चूंकि 4 को हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 208 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आयोटा का स्क्वायर अलग कर लीजिए। तो ये जो पूरा है, ये चूंकि आयोटा का पावर 4 वाला है, आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 का कुछ भी पावर लोगे तो 1 आएगा। तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये मेरे को क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है मोहब्बत से। और 1 से कोई मतलब ही नहीं है, 1 कहीं भी मल्टीप्लाई रहता है, तो 1 को हटा ही देंगे, तो बचेगा क्या, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आपको, आप यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दो, ठीक है, और डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 210 से मेरा क्या बचेगा, आयोटा का स्क्वायर बचेगा। ये आप ऐसे करके लिख सकते हो कि भाई 208 और 2 को अलग अलग करेंगे तो 208 वाला तो मेरा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल फास्ट हो सकता है भाई। एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो आयोटा का पावर आपका 205 है, ऐसे, ठीक है, 205 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 या 20 और 5 4 1 जा, तो आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। बस रिमाइंडर ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं इसको डायरेक्ट आयोटा लिखूंगा, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप डिवाइड करके दिखा सकते हैं। या आप बोलोगे सर इतना मैं नंबर देगा, भाई नंबर क्यों नहीं देगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है, थोड़ी बहुत ज्यादा ये करना है। आप डिवाइड करके भी दिखा रहे हो, हाँ चलो ठीक है, बहुत आपको सबर नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर लेना, ये 205 है तो मैं यहाँ पे आयोटा को अलग करूंगा, चूंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो कितना अलग करना पड़ेगा, फिर 204 अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पावर 1 है, तो ये तो नो डाउट ये आपका 4 का मल्टीपल में आता है, ठीक है, 51 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके, इंटू आयोटा, तो ये तो पूरा 1 ही है, तो सिर्फ आयोटा बचेगा, क्योंकि ये तो 1 होता है, आयोटा का पावर 4 1 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्मूथली काम होगा भाई, ठीक है, एकदम इस सबको आपको याद कर लेना है। जैसे मान लो मैंने पूछ दिया आयोटा का पावर 99 क्या होगा, 99 को डिवाइड कर दो इधर 4 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 19, और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। तो डायरेक्ट में क्या लिखूंगा इसको, आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, ये 4 का पावर 24, ये आयोटा 4 का पावर 24, ये 4 ले लेना, यहाँ से आप ले लेना 4 और यहाँ से ले लेना आप 24, तो आयोटा का पावर 4 24, ठीक है, और इंटू क्या बचेगा आपका, आयोटा का पावर 3, ये रिमाइंडर वाला में से, ये कहाँ से, ये आपका रिमाइंडर वाले में से, ठीक है। तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये जो है मेरा पूरा, ये पूरा मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का पावर 4 क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो ये पूरा 1 हो गया, तो बचा आयोटा का पावर क्यूब, और आयोटा का पावर क्यूब क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो किसी का भी वैल्यू बहुत फास्ट निकलेगा, और अगर कंपटीशन में हो तो ये सब कोई झोल झाल करने का जरूरत नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है इस तरह का, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो बचा उसको उठा के लास्ट में डाल दीजिए, यही आंसर है, वही पावर डाल दीजिए, वही आंसर है। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ज्यादा घूरना नहीं चाहता हूं, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी केयरफुल रहिएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम आता है, ठीक है। आज चैप्टर की बात करते हैं, तो चैप्टर में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसको आप a प्लस आयोटा बी का फॉर्म में बदलिए, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखिए, ठीक है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अच्छा, यहां से आया एक मेरे मन में बात आया, कोई आपको बोले कि क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बिल्कुल देखो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। क्योंकि आप 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये क्या है, a प्लस आयोटा का बी का फॉर्म में है, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस आयोटा इंटू 0, ठीक है। तो 0 तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, तो अब ये रियल पार्ट इसका 1 हो गया और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो गया, तो 1 भी एक क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको कहा कि कॉम्प्लेक्स एक यूनिवर्सल और सबसे बड़ा नंबर होगा, रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होगा, जिसके पास सारे ही रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के पास में सारे ही रियल नंबर 0 1 जितना भी तरह का रियल नंबर सब कॉम्प्लेक्स के पास भी होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपको ये जो नंबर है इसको आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो कुछ करना नहीं है, तो बिल्कुल लॉलीपॉप है मोहब्बत से। ठीक है, जैसे मैं इसी को लिखूँ ना तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो बचेगा क्या, बचेगा -3 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया -3 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका +3 हो गया, राइट। अब ये +3 आ गया तो इसको कुछ करना है, अब इसको मोहब्बत से ऐसे लिख दो 3 प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस आयोटा b का फॉर्म में, सो इट इज द आंसर। तो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या है, आयोटा का पावर 9 है और आयोटा का पावर 19 है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 4 2 जा 8, ये तो दिख रहा है ना, 1 बचेगा हम लोगों का। तो मैं आयोटा का पावर 9 को क्या लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आयोटा। ठीक है, प्लस आयोटा का पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, तो 19 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 जा 16। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं आयोटा का पावर 19 क्या लिख सकता हूं, आयोटा का पावर 3। ठीक है, ये ओके। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर कुछ बगल में लिखना नहीं है, तो बगल में आप चाहो तो लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख देना सिंस क्या कि जो 9 है, 9 क्या है, 9 है मेरा 4 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है जी, 9 जो है वो 4 इंटू 2 प्लस 1 है, तो ये तो 4 का मल्टीपल है, तो जो 4 का मल्टीपल है वो तो 1 होता है, तो उसको लेने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरा 19 था, 19 क्या था, 19 था मेरा 4 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, मतलब 4 4 जा 16 और प्लस 3, तो जो 4 का मल्टीपल है वो तो आपका 1 हो जाएगा, तो हमको इसको लेने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम डायरेक्टली जो रिमाइंडर है उससे काम कर रहे हैं। रिमाइंडर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे पावर 1 ले लिया, यहाँ पे रिमाइंडर 3 है तो रिमाइंडर मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो। अब बच्चों बोलो क्या बचेगा, तो ये हो गया आयोटा, और आयोटा का पावर 3 क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कि क्या होता है, आयोटा का पावर जो 3 है वो होता है माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, मोहब्बत से दोनों कैंसिल होकर 0 बचा, तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा इंटू 0, आ गया ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनने वाला है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे थर्ड नंबर है आपका क्या, आयोटा का पावर -39। कैसे करेंगे इसको, तो थर्ड नंबर आयोटा का पावर -39, इसको मोहब्बत से ऐसे लिखो 1 बाई आयोटा का पावर 39। ठीक है, अब इसको आप मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हो 1 बाई आयोटा का पावर 36 इंटू आयोटा का पावर 3। तो मैंने 36 को क्यों अलग किया, 36 को इसलिए अलग किया भाई कि 36 क्या है, वो 4 के टेबल में आता है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे भी आप 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 9 जा 36 हो जाएगा, तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा 3 बच रहा है, तो मैं डायरेक्टली जो है आई का पावर 3 भी लिख सकता है, आयोटा का पावर 3 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन हम इसको लिख के दिखा दिए कि भैया ये तो अब मोहब्बत से 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बाई आयोटा का पावर 3 बचेगा। और ये क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा, अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ओके। अब माइनस आयोटा आपका आ गया, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, -1 बाई आयोटा आया है ना, ऊपर नीचे आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा बाई आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये क्या बचेगा, माइनस आयोटा बाई -1 बचेगा, चूंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अभी आपका कैंसिल हो गया, तो मोहब्बत से जो आपको फाइनली वैल्यू यहाँ पे बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है मेरा आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस आयोटा, तो हो गया a प्लस आयोटा b का फॉर्म। ठीक है, आयोटा इंटू 1 कर दीजिए, तो बिल्कुल ये a प्लस आयोटा b का फॉर्म हो गया है। ठीक है, a प्लस आयोटा b का फॉर्म हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे a क्या है, a मेरा यहाँ पे 0 है, और b मेरा क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से इस तरह का आंसर बनेगा, और आपको यहाँ पे यही बोल रहा था कि आपको बस a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदलना है, तो हम किसी भी नंबर को सोल्व करके उसको एकदम बिल्कुल आसानी के साथ में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है जी, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको करना है और एग्जाम में बिंदास रहना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। 4 नंबर क्या बोलता है, अभी वही है 10 तक आपको वही करना है, a प्लस आयोटा b का फॉर्म में चेंज करना है। बिल्कुल मोहब्बत से कीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 से बन जा 21 प्लस 21 आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा आयोटा इंटू 7 और प्लस आयोटा 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 का स्क्वायर और इंटू 7, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ये 21 है, ये दोनों आयोटा वाला है, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू 28, ठीक है, जैसे ऐड होता था। ओके, ये 21 आयोटा है, ये 7 आयोटा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो -1 इंटू 7, तो ये आपका हो गया 21 माइनस 7, ठीक है। रियल को एक जगह लिख दीजिए और इमेजनरी को एक जगह लिख दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 21 माइनस 7 क्या हो जाएगा 14 और प्लस आयोटा 28। बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, ठीक है, एकदम प्यार से बनाना है, एकदम लॉलीपॉप। इस तरह का आप काम बहुत सारे कर चुके हैं। 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस आयोटा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, रियल को एक जगह लिखो और जो इमेजिनरी है माइनस आयोटा और माइनस आयोटा 6, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा 7 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल प्यार से काम करना है, एकदम लॉलीपॉप है, बिल्कुल मोहब्बत से होगा, ठीक है। इसको अगर बिल्कुल प्लस में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू -7, ठीक है। तो कैसे भी लिखेंगे वो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या देखो 6 नंबर है यहाँ पे, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं करना, मोहब्बत से काम करना भैया, ये तो लॉलीपॉप चीज है। 1 प्लस आयोटा होगी, 1 प्लस 5 हो गया, आयोटा 2/5 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर माइनस आयोटा 5/2 हो गया, ठीक है। अब रियल को एक जगह कर देते हैं, तो 1/5 माइनस 4, इसको रियल को एक जगह कर दिए और प्लस इमेजिनरी को एक जगह कर दीजिए, तो कॉमन ले लेंगे आयोटा को, तो 2/5 माइनस 5/2, ठीक। एलसीएम लोगे 5 आएगा, 1 माइनस 20, ठीक है, प्लस आयोटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 4 माइनस 25, ठीक है जी। क्या आ रहा है, ये आ रहा है -19/5 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आपका बच रहा है -21/10, ठीक है। लॉलीपॉप है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, देखते मत रहिए, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, अब 7 नंबर को यहाँ से करते हैं। प्लस सबसे पहले 1/3 है, ठीक है जी, और फिर है आपका प्लस आयोटा 7/3, फिर +4 प्लस आयोटा 1/3, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा +4/3 और माइनस आयोटा। अब जितना भी रियल है, जो भी रियल है उसको एक जगह कर दीजिए, ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है, ठीक है। सारा रियल को एक जगह लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3 +4 प्लस 4/3 मोहब्बत से, ठीक है, प्लस आयोटा। सारा आयोटा को कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे, तो क्या बचेगा 7/3 प्लस 1/3 और -1, ठीक है। क्या आ जाएगा, एलसीएम हो गया 3, 1 प्लस 12 प्लस 4, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस यहाँ पे आयोटा, एलसीएम 3, 7 प्लस 1 -3, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो ये आपका बच रहा है 17/3 प्लस आयोटा, और यहाँ पे मेरा बच रहा है 4 - 3 3/3, ठीक है। क्या बच रहा है जी, सॉरी 8 - 3 ना, 5/3 बच रहा है, सॉरी 5/3, तो ये आंसर हो गया। बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा भाई, कुछ करना ही नहीं है, एकदम लॉलीपॉप चीज है, ठीक है। फिर ये 8 नंबर देखो, 8 नंबर में क्या करना है, तो 8 नंबर में यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि a माइनस बी का होल 4 है, पहले 4 लगाइए। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो a माइनस बी का होल 4 होता है, ठीक है, a का पावर 4 माइनस 4a³ b प्लस 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b का पावर 4, ठीक है, ये होता है। अब ये फॉर्मूला ना आपको पढ़ना ही है 11th क्लास में, बाइनोमियल थ्योरम, वो सबसे भी बहुत जल्दी आप निकाल लोगे, बट ये a माइनस बी का होल 4 याद रखिए, ये बहुत यूज भी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, 1 का पावर 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4a³ b, तो a यानी 1 का पावर 3 तो 1 ही रहेगा, तो आपको सिर्फ आयोटा बचेगा, प्लस 6a² b², तो आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 4ab³, तो आयोटा क्यूब आएगा, और प्लस b4 आयोटा का पावर 4 आएगा, ठीक है। सारी चीजें पता है, 1 है -4 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा, ये हो जाएगा 1। क्या क्या यूज किए हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है,
आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा होता है और आयोटा का पावर 4 1 होता है, इसी का हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, अब रियल को एक जगह लिख दो, तो रियल कौन कौन है, 1 है, -6 है और +1 है। ठीक है, बाकी ये -4 आयोटा और 4 आयोटा तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो सिर्फ यही बचेगा। तो ये आपका टोटल बच रहा है कितना, -4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -4 + 0 × आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया आंसर। क्लियर है जी, तो बहुत आसानी से बनने वाला चीज है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगाना है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये भी आपको याद है क्या होता है जी, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, ये अप्लाई कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली मोहब्बत से हो जाएगा 1/3 का क्यूब, a³ हो गया, + 3a² तो 1/3 का स्क्वायर और इंटू 3 आयोटा + 3ab², तो 3 × 1/3 3 आयोटा का स्क्वायर और b³ तो 3 आयोटा का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये 1/27 हो गया। यहाँ पे आपका 1/9 हो रहा है, 3 × 1/9 × 3 आयोटा, ऐसे हो जा रहा है, प्लस यहाँ पे 3 कैंसिल कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का पावर क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1/27 हुआ, यहाँ पे ये 3 से आपका ये 9 कट जाएगा, तो प्लस आयोटा बच रहा है, 9 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और 27 आयोटा क्यूब ये आपका 27 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जो चीज़ें हम लोग जानते हैं बस उसको अप्लाई करना है, मोहब्बत से कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब जो रियल है उसको एक जगह कर दीजिए। रियल कौन कौन है, 1/27 है, यहाँ पे -9 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस आयोटा यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ से आपका -27 आ जाएगा, ये आपका आयोटा वाला को अलग कर लिए। ठीक है, क्लियर है, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 9 तो 63 होता है। ठीक है, 9 × 2 = 18 24 हो जाएगा ये। ओके, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा इंटू -26 ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो फाइनली -242/27 ये आपका रियल पार्ट हो गया। ठीक है, प्लस आयोटा -26 ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। a + आयोटा b के फॉर्म में आ गया। कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको सारे क्वेश्चंस को डील करना है। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ये तो सारा कुछ कर लिए, ये 10 नंबर बच गया है। तो 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर भी इसी तरीके से बनेगा। आप देखिए, इसमें माइनस को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो चूंकि होल क्यूब है तो बाहर तो माइनस ही आएगा, तो अंदर बचेगा 2 + आयोटा/3 का होल क्यूब बच जाएगा ये। ठीक है, अब माइनस रहने दीजिए, यही फॉर्मूला लगाइए a + b का होल क्यूब का, क्या आ जाएगा, a³ + 3a² तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा/3 + 3ab², सो 3 × 2 × आयोटा/3 का होल स्क्वायर और प्लस b³ सो आयोटा/3 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 3 कैंसिल तो 4 आयोटा बचेगा और यहाँ पे आपका फिर हो जाएगा 3 × 2 = 6 और आयोटा का स्क्वायर और /9 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का पावर 3 और /27। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है तो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना। हाँ, यहाँ पे इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, तो 8 + 4 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और यहाँ पे आप कट कर दो तो 3 × 2 = तो 2/3 आ रहा है, तो -2/3 आ जाएगा। ठीक है, आयोटा का पावर क्यूब -1 माइनस आयोटा होता है तो -आयोटा/27। अब आप रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दीजिए, यहीं पे कहीं पे जगह बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, तो इक्वल टू रियल है आपका 8 और साथ में -2/3। ठीक है जी, ये हो जाएगा। और इमेजिनरी जो है मेरा, तो वो इमेजिनरी को भी अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस में 4 और -1/27 ये आपका हो जाएगा आयोटा। क्लियर है जी, ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन लिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 8 × 3 = 24 और -2 तो -22/3 ये आ रहा है, माइनस यहाँ पे आपका 27 × 4 108 108 होता है। ठीक है, मैं एक कम कर दोगे तो 107/27 आयोटा आ जाएगा मोहब्बत से। ठीक है, तो ये हो गया a + आयोटा b के फॉर्म में।
या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस कर लो, यहाँ प्लस कर लो, इसको लगा दो माइनस में, ठीक है। तो बात वही चीज़ है। तो बिल्कुल आसानी से के साथ करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और इसी तरीके से आप करोगे, ठीक है। सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जो मैंने शुरू में बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, वो आपको बोलता है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। 11 से लेकर 13 तक जो भी क्वेश्चन है, इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, ठीक है। काफ़ी सिंपल होता है ये, याद रखिएगा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जैसे कोई मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है आपका ना, तो जेड को मैंने मल्टीप्लाई किया Z1 से, ठीक है, और ये हमको मिल गया 1 के बराबर, यानी कि यूनिटी आ गया। तो अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से यूनिटी आता हो तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, उस नंबर को बोलेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे होता था ना कि 2 को आप 2 का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कट के 1 आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 1 आ जाए। तो सिंपली हम लोग यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि Z1 क्या होगा, तो Z1 होगा 1/Z, ठीक है। तो ये 1/Z का वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा मोहब्बत से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कैसे करेंगे हम लोग लिखेंगे एलिमेंट को ऐसे कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिख बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 1 बाई कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ 1/Z, जैसा भी आपको हम बताया 1/Z होगा। तो यहाँ पे Z क्या है 4 - 3 आयोटा है, इसको डाल दो, तो 1/4 - 3 आयोटा। अब ये नीचे में नहीं रहेगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे नहीं रहेगा, इसको हम लोग ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से, 4 + 3 आयोटा बाई 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो मैंने आपको कंजुगेट बताया था, तो जो भी इसका कंजुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ऊपर में, नीचे में देखो क्या हो गया, नीचे में हो गया आपका a - b और यहाँ पे आपका a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b², सो इट इज 4 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, नीचे में आ जाएगा 16 और +9। क्यों जी, इसलिए कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये -1 होता है। तो जहाँ पे नीचे में आयोटा का स्क्वायर बन रहा था 9 × आयोटा का स्क्वायर, तो उसको मैंने क्या किया -1 किया, तो यहाँ पे जो माइनस था ये प्लस हो गया, ठीक है। अब आप देखो मोहब्बत से क्या आ गया, तो ये आ गया 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। इसको अलग अलग लिख दीजिए, तो 4/25 प्लस आयोटा इंटू 3/25, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल आराम से बनेगा, और यही इसका क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 12 का बनाओगे, तो 12 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। MI क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा। अब जो भी आपको दिया हुआ है ना उसको आप 1 में ले लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, √-3 आयोटा बाई √5 - 3 आयोटा, यानी कंजुगेट से। तो मोहब्बत से ऊपर से क्या आ जाएगा, √5 - 3 आयोटा आएगा, और नीचे a + b a - b, तो a² और -b², ठीक है। ऐसे हो जाएगा, a² से आपका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आप ऐसे लिख दो मोहब्बत से, क्या √5/14 और माइनस आयोटा 3/14, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, आराम से लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। अब 13 नंबर में क्या है, इसमें सिंपली आपका माइनस आयोटा दिया हुआ है, ये क्या करना है जी, ठीक है। तो 13 नंबर का कैसे निकलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/- आयोटा, ऐसे हो जाएगा। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए मोहब्बत से, तो ऊपर में आ जाएगा आयोटा, नीचे में आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आयोटा बाई +1, चूंकि आपका जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो सिर्फ आयोटा आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो क्या 0 + आयोटा × 1, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, एकदम बिल्कुल प्यार से काम करना है, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप चैप्टर है। अब देखो 14 नंबर में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये पूरा दिया हुआ है, आपको बोलता है कि इसको a + IB के फॉर्म में बदलिए, a + आयोटा b के फॉर्म में बदलिए। कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है। नीचे आप देखो आपको जो भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप पहले क्या करो, रियल को अलग कर लो और कॉम्प्लेक्स को अलग कर लो, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए,
3 3 जा 9 माइनस आयोटा 3√5 प्लस आयोटा 3√5, ठीक है, और माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस कर देते हैं, और √5 का स्क्वायर 5 मोहब्बत से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा और 5 बचेगा। तो ऊपर में ये मल्टीप्लीकेशन आया, नीचे में क्या आएगा, नीचे देखो, ठीक, नीचे करो तो नीचे में पहले जैसे ये √3 ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, बड़ा लॉलीपॉप दे दिया ये तो, ठीक है। तो √2 आयोटा और ये प्लस हो जाएगा ना आपका √2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो काफी सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पे 9 और 5 हो जा रहा है 14, रियल को एक जगह कर दिए, ठीक है, और ये भी तो आपका मोहब्बत से कट ही जा रहा है ना जी, सेम है। ये तो बड़ा एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया यार आखिरी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में देखो कितना बड़ा था बट कितना सिंपल हो गया ना। अब 2 से कट कर दीजिए, 7 आ जाएगा, तो बच रहा है क्या, 7/√2 आयोटा। इसको ठीक करने के लिए आप लोग √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका कंजुगेट से भी कर सकते हो, माइनस से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा, ठीक है, बट ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा। तो 7√2 आयोटा आ गया, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया हमारा √2 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो आपका फाइनली -7√2 आयोटा आ रहा है, /2 आ रहा है, ठीक है, देखिए चूंकि आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसको आप प्यार से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 0 माइनस आयोटा 7√2/2, ठीक है जी, इस तरीके से 7√2/1 ना, ऐसे। तो आपका आंसर हो गया। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली बनेगा। अरे चैप्टर तो काफी सिंपल था, बट मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई वो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो एक और इसका चैप्टर तो एक ही था, ये फिनिश हो गया। इसके बाद इसका मिसलेनियस है, जरूर उसको भी देखिएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर है तो बहुत कुछ आप कॉम्प्लेक्स के बारे में सीख नहीं पाएंगे। तो मिसलेनियस वाला करेंगे तो बहुत कुछ और आइडिया हो जाएगा, और डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये। हमको इसको दिल से लगाना है, अपने घर में इसको रखना है, ठीक है। जैसे आपने रियल से प्यार किया है, आपको कॉम्प्लेक्स से और ज्यादा प्यार करना है, क्योंकि उसके पास में सब कुछ है, रियल भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, ठीक है। तो सब कुछ उसके पास है, इंटीजर, नेचुरल, सब कुछ। तो आपको कॉम्प्लेक्स एक बड़ा नंबर मिल गया, इससे दिल लगाना है, ठीक है जी। आई होप ये अच्छा लगा होगा लेक्चर आपको। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके उठना है, शेयर करना है। अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा ना तो बच्चे सीखेंगे, जीरो से हीरो मॉडल तक जाएंगे, कंपटीशन क्लियर होगा, आगे का मैथ्स आपका बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।